जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। बिहार वन रक्षक परीक्षा 16 दिसंबर 2020 को आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में बिहार वन रक्षक प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है 149 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बुध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? भारत का प्रमाणिक देशांतर, ऑप्शन जो ए है आपका 82 सही, 1 डिग्री अपॉन 2। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? ऑप्शन सी कोल्डेरा। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी कोलोरेड। छठा क्वेश्चन देखिए, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? शैल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल के रूप में देखा? ऑप्शन जो बी है आपका लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन सी गुड़गांव। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं बहुत ही ईमानदारी के साथ। ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, क्यूल। अगला क्वेश्चन, झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? ऑप्शन ए रांची, पलामू। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, डी वाला जो ऑप्शन है आपका ना तो निर्यात होता है और ना आयात। 12वां क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थीं? उपरोक्त सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। अगला क्वेश्चन, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी मानेकशॉ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरडी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? आरडी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज ये कब हुई थी? वर्ष 1922 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करने के लिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है?
2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, 2015 में अटल पेंशन योजना, 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आजाद हिंद फौज का गठन ये कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था वर्ष 1942 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? ए वाला जो ऑप्शन है आपका मई 1953 में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग कहां के निवासी थे? मार्टिन लूथर किंग कहां के निवासी थे? मार्टिन लूथर किंग यूएसए के निवासी थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे एंड्रूज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चेम्सफोर्ड। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना ये किसके द्वारा की गई थी? अबुल फलज के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका चंपारण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? सो गाइस ये अवस्थित है राजस्थान राज्य में। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ऑप्शन सी आनंद मठ से। ये आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन सी अवधी भाषा में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका न्यूनतम बिखराव होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन जो ए है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी, माधव गार्डलिन पैनल, कस्तूरी रंगन पैनल। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन सी जो है आपका 7 और 11 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 और 11। सूर्य सेल परिवर्तित करती है, सूर्य सेल परिवर्तित करती है, तो सूर्य सेल परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक किसकी इकाई होती है? सो गाइस, पारसेक जो है ये दूरी की इकाई होती है, ठीक है, दूरी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन जो ए है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत ये कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1992 में। ऑप्शन जो डी है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? ऑप्शन बी 2 होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? चूहों को मारने की दवा, चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फेट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जीव कोश की रासायनिक संरचना ठीक रखना। 48वां क्वेश्चन, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उसकी वाष्प का जो दबाव होता है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 760 निमी पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ए वाला जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।